अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, कुछ खबरें हैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो केस रखा गया है आलमी दुनिया के सामने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने आज अक़वाम मुत्तहिदा के 77वीं असम्बली इससे खिताब किया है, उस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वहाँ पर मुलाकातें की और मुलाकातों के दौरान क्या बात की। और दूसरी बात ये कि अपना आज जो कल जो इस्लामाबाद में एक वाक़या जो पेश आया, सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर की बहू का जो कत्ल हुआ, उनके बेटे ने खुद कत्ल किया, उस पर बात करेंगे। उसकी मज़ीद तफसीलात आई हैं, वो आपको बताऊँगा। और जुडिशरी के हवाले से कुछ खबरें हैं आपके सामने रखूँगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने क्या कहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने क्या कहा है, तो सारी चीज़ों पे इन पे बात करते हैं। चलते शुरू करते हैं, आपके सामने आपके साथ शेयर करते हैं और बात करते हैं उस पर। सबसे पहले तो देखें एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस के अंदर, और ये खबर सुबह से आ रही थी और बड़ी सोशल मीडिया पे इसकी धूम भी है और सोशल मीडिया पे कई सारे इसके हवाले से सवालात उठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यानी इससे आगाह करूं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है अपना अयाज़ अमीर, सीनियर सहाफ़ी जो अयाज़ अमीर हैं, उनके बेटे अपना शाहनवाज जो हैं, उन्होंने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है और उन्होंने कुछ तफसीलात दी हैं पुलिस को, वो आपके सामने रख रहा हूँ मैं एज इट इज़। सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर के साहबजादे शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा इनाम के कत्ल के हवाले से तफसीलात बयान कर दी। इस्लामाबाद में कत्ल की दिल दहलाने वाली वारदात में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें मुलजिम शाहनवाज ने 3 माह की दुल्हन सारा इनाम को बेडरूम में लोहे की चीज सर पर मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम शाहनवाज ने अपनी बीवी की लाश बाथटब में डालकर नल खोल दिया था। उसने पुलिस को इब्तिदाई बयान में बताया कि सारा से सोशल मीडिया पर दोस्ती और 3 माह पहले शादी हुई थी। मुलजिम ने बताया कि सारा कल ही दुबई से इस्लामाबाद आई थी। मुझे शक था कि सारा का किसी के साथ कोई अफेयर है। अहलिया ने मुझे इस हवाले से मुतमईन कर दिया। मुलजिम शाहनवाज ने मजीद कहा कि मुझे लगता था कि सारा किसी मुल्क की एजेंट है और मुझे कत्ल करना चाहती है। कल रात उसने मेरा गला पकड़ा था और आज सुबह भी करीब आकर मेरी गर्दन पकड़ ली थी। मुलजिम ने यह भी कहा कि जब गर्दन पकड़ी तो मुझे लगा जैसे मेरी गर्दन टूट जाएगी और मैं मर जाऊंगा, जिस पर मैंने सारा को धक्का दिया। वो नीचे गिर गई और फिर उठकर मुझ पर हमला करने लगी। शाहनवाज ने कहा कि करीब वर्जिश वाला डंबल पड़ा था जो उसके सर पर दे मारा, जिससे उसके सर से खून निकला और मैं घबरा गया। खून साफ करने के लिए सारा को बाथटब में डाल दिया। मुलजिम ने बताया कि जब मुलजिम ने बताया हाँ, बाथटब में डालने के बाद मैंने पानी खोल दिया ताकि खून बह जाए। फिर बाथटब की तस्वीर खींचकर अपने वालिद अयाज़ अमीर को भेज दी और उन्होंने फोन पर सारे वाक़े की इत्तला दी। ज़राए के मुताबिक अयाज़ अमीर ने इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान को फोन पर वाक़े की इत्तला दी। अब देखें, ये तो एक सफाकियत होगी। अब मुलजिम को अचानक पता चला कि उसका मेरी बीवी का कोई अफेयर था और मुलजिम को यह भी लगा कि कोई मेरी वाइफ जो है वो गैर मुल्की एजेंट है। तो जब आपको गैर मुल्की एजेंट लगने का अंदेशा हुआ तो आपने क्या कत्ल कर दिया। आपने एक बड़ी सफाकियत से, बड़े वहशियाना अंदाज से एक औरत को कत्ल किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिली। माजी में एक कत्ल हुआ था, वो मुलजिम जाहिर जाफर, उसको फांसी की सजा दी गई थी। उसको फांसी की सजा तो दी गई थी, अदालत ने फांसी की सजा दी, लेकिन फांसी उसको दी गई एक जैसे आम लोगों को फांसी दी जाती है, लेकिन लोगों का खास करके ये मुतालबा था कि इस बंदे को, मुलजिम जाहिर जाफर को सरेआम पब्लिकली फांसी दी जाए ताकि लोगों के लिए एक इबरतनाक एक सजा हो, ताकि आइंदा इस किस्म के वाकयात ना हो पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बदकिस्मती
यह है कि उसकी फांसी तो हो गई लेकिन वो किसी को पता ही नहीं चला। अगर वाकई इस किस्म की फांसी अगर आ जाती, पब्लिकली फांसी आ जाती, तो लोगों को लोगों को एक यानी सबक मिलता उससे, इस किस्म के वाकयात पेश ना आते। अब सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर, वो तो बड़े ही बेहतरीन किस्म के आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान है, लेकिन उनके बेटे की उनके साथ खुद के साथ बातचीत नहीं है। लेकिन अब क्या तरबियत है क्या नहीं है ये तो अल्लाह जाने। बहरहाल ये एक वहशियाना तशद्दुद के साथ कत्ल किया गया है और मुलजिम शाहनवाज अमीर को सख्त सज़ा दी जाए ताकि बाकी लोगों के लिए एक यानी एक मिसाल बन जाए अगर इसकी सज़ा। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि ये एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है और तहरीक इंसाफ के साथ भी इसका ताल्लुक़ है, तो ये मुलजिम जेल में जाएगा, पैसे देके फिर बाहर निकल आएगा और फिर अयाशिया कर लेगा या जमानत पे बाहर आ जाएगा। अब देखना यह है कि अदालत उज़्मा इस हवाले से क्या इकदाम उठाती है, हुकूमत वक्त इस हवाले से क्या इकदाम उठाती है। तो बाकी मजीद जो तफसीलात आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक सफाकियत के साथ एक औरत का कत्ल जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब आते हैं इसमें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें जो अपना इजलास से जो खिताब किया है, वो खिताब किया है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एक केस रखा है पाकिस्तान का। तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि जी कश्मीर का जिक्र नहीं होगा और कश्मीर हमारा अटूट अंग है और कश्मीर का केस कमज़ोर कर दिया है, इस हुकूमत ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज में पेश किया है अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं असम्बली के इजलास में, और बल्कि अफगानिस्तान का भी जिक्र किया है, हिंदुस्तान का भी जिक्र किया है, हिंदुस्तान के मजालिम का जिक्र किया है, बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज से जिक्र किया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि सारे मसाइल का जो हल है, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने केस रखा कि कश्मीर का जो हल है वो जंग से नहीं है, जंग किसी मसले का हल नहीं है, पीसफुल टेबल टॉक के वसीले ये कश्मीर का मसला हल हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मामला है या कश्मीर का जो मामला है या अफगानिस्तान का इवन जो मामला है वो बातों से हल किया जा सकता है, ना कि जंग के साथ। तो अफगानिस्तान के हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने केस पेश किया है। अफगानिस्तान को तनहा करने की जो साजिशें की जा रही हैं उसके मुतल्लिक भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान को तनहा ना किया जाए, अफगानिस्तान से बातचीत की जाए, अफगानिस्तान के लोगों का साथ दिया जाए। ऐसे ही कश्मीर के हवाले से बात की, कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान के मजालिम है उनको रोका जाए, अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो हालिया जो सैलाब की सूरत हाल के उसके मुतल्लिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा ही ज़बरदस्त केस पेश किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 77वें इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को सैलाब से तबाही का सामना है जिससे 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से आने वाले सैलाब की तबाही से मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर आब आ गया है। 650 खवातीन ने सैलाब में बच्चों को जन्म दिया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 40 दिन और 40 रातें ऐसा सैलाब आया जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। यहां सबको बताने आया हूं कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। उनका कहना था कि इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक 4 मिलियन एकड़ फसल तबाह हुई है। सैलाब से 11 मिलियन लोग सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई नहीं समझ सकता कि हम किस वक्त से गुजर रहे हैं। परेशानी यह है कि जब कैमरे चले जाएंगे तो हम बहरान से निपटने के लिए अकेले रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बहरान से निपटने के लिए अकेले रह जाएंगे जिसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के ऐसे असरात पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा ना होने के बराबर है, लेकिन आलमी दर्जा हरारत ने पूरे खानदानों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। उनका कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का गर्म तरीन मुल्क बन गया है। जो पाकिस्तान में हुआ है वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसलिए दुनिया से मौसमियाती इंसाफ की उम्मीद लगाना गलत ना होगा। सेक्रेटरी जनरल UNO उन तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि जिस हद तक मुमकिन
है अपने अखराजात सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए वक्फ किए हैं। हमारे पास फंड्स और ज़रूरियात के दरमियान फ़र्क बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल और दिमाग इस वक्त भी पाकिस्तान में जो सैलाब से मुतासर है। अब देखें, बात यह है कि ये तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा ही बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने रखा है। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बड़ा, जो हमारे वजीर खारजा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी बड़े जबरदस्त अंदाज में पाकिस्तान का केस रखा है, आलमी दुनिया के सामने रखा है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है और पाकिस्तान जाहिर सी बात है इस दुनिया का हिस्सा है। और पाकिस्तान अगर दुनिया के सामने अपना केस मजबूती से नहीं रखेगा, अपना हाल और अहवाल, अपना दर्द दुनिया के सामने नहीं रखेगा, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान मजीद मुश्किलात का शिकार या मजीद मुश्किल में या मजीद पाकिस्तान खुदा न खास्ता तबाही की तरफ जाएगा। तो इसलिए वजीर आज़म पाकिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान का केस मजबूत अंदाज से रखा है, बल्कि अपना अफगानिस्तान का और साथ ही साथ अपना कश्मीर का भी केस रखा है। अब आते हैं कि जो जुडिशरी, एक बैनुल अक़वामी जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहब जो उमर ता बंदयाल साहब ने, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक अपना मौक़िफ़ रखा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा है कि जमहूरियत का इस्तेहकाम आइन और कानून की बालादस्ती से वाबस्ता है। अदलिया ने बिला तासुब कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया। बैनुल अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मंदोबैन को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि आइन पाकिस्तान अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आइन पाकिस्तान में अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। अदलिया ने बिला तासुब कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि अदलिया आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में आइन की पासदारी की गई। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने यह भी कहा कि अदालत आइन की कमांड पर काम करती है। अदालतें कानून की हुक्मरानी कायम करने का बुनियादी इदारा है, जिनका काम रियासत और शहरियों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। उनका कहना था कि गुड गवर्नेंस भी कानून की बालादस्ती का अहम जुज़ है। अदलिया ने मुआशरे के महरूम तबकात के हुसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यादगार फैसले किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुल्की इदारों में तैनातियां शफाफ और मेरिट पर करने को यकीनी बनाया और बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि खालिस सियासी तनाज़ात अदालती नहीं सियासी बातचीत से हल हो सकता है। अदालत ने नज़रिया ज़रूरत को दफन करके जमहूरियत के क़याम में सुप्रीम किरदार अदा किया। अब ये जो बैनुल अक़वामी जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब ने माजी की गलतियों का तज़किरा किया है, जिसमें खास करके अपना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो एक अदालती जो कत्ल था उसका भी जिक्र किया। उस पर भी उन्होंने यानी एक शर्मसारी जाहिर की अदालती कार्रवाइयों के हवाले से, और मजीद कहा कि हम जो आइन को तोड़ने वाले लोग हैं उनको हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। उन्होंने ये कहा। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब ने कहा कि हमने आइन को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। और उन्होंने कहा हमने नज़रिया ज़रूरत को दफन किया। माजी करीब में जो कुछ फैसले आए हैं वो अच्छे भी फैसले आए हैं, लेकिन कुछ फैसलों को नज़रिया ज़रूरत के तहत भी नज़रिया ज़रूरत की नज़र से भी देखा गया। लेकिन हालिया जो ये सिलसिला चल रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके हवाले से ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब ने कहा है कि ये अदालत का मामला नहीं है, ये मामला खालिसतन सियासी मामला है। इसको खास करके सियासी तनाज़ात में देखा जाए और सियासत की नज़र से देखने के बाद इसको टेबल टॉक के जरिए इसको हल करना ज़रूरी है, ना कि अदालतों में ये केस लाए जाए। तो बात यह है कि एक तरफ अदालतें अपना काम कर रही हैं और सारे मामला आपके सामने हैं, और दूसरी जानब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आलमी लेवल पे पाकिस्तान का केस बड़े भरपूर अंदाज से पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कई सारी एक महाज़ारायां खड़ी की गई हैं और प्रोपेगेंडा
किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ भी। तो आज की ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है मैंने आपके सामने रखी है। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू का जो कत्ल हुआ, उनके बेटे ने जो कत्ल किया वो सफाकाना कत्ल, वहशाना कत्ल, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उनके अब उस कातिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए भरपूर किरदार अदा करने चाहिए हमारे इदारों को। और मैंने आपके सामने सारी चीज़ें इस वक्त इस वजह से रखी कि आप मुवाजना कर सकें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जुडिशरी क्या कर रही है और हमारे हुकूमत वक्त क्या कर रही है। तो आपके सामने सारी मैंने चीज़ें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।